बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5th क्लास स्टूडेंट, आज का पाठ है मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ किसे कहते हैं आपको मालूम है? मधुमक्खियाँ हम हनी बी को बोलते हैं, यानी शहद की मक्खी। तो उनको हिंदी में हम मधुमक्खी बोलते हैं, उर्दू में जो है शहद की मक्खी बोलते हैं और इंग्लिश में हनी बी बोलते हैं। तो आज हम हनी बी के बारे में पढ़ेंगे, उसको मधुमक्खियाँ कहते हैं। मधुमक्खियाँ अपना घर स्वयं बनाती है, यानी मधुमक्खियाँ स्वयं तो खुद अपना घर बनाती हैं। उनके घर को छत्ता कहते हैं, यानी हम उनके घर को जो है छत्ता कहते हैं। देखिए, आप देखे होंगे ना शहद के छत्ते को। प्रत्येक छत्ते में एक रानी होती है, बाकी सब काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं। यानी मधुमक्खियाँ बहुत मेहनती होती हैं। तो मधुमक्खियाँ जो है रानी जो है अपने हर एक जितने भी छत्ते होते हैं, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है और बाकी के सब साधारण मक्खियाँ होते हैं। वो मक्खियाँ जो है जाकर शहद फूलों पर जाकर रस चूस कर वो लेकर आकर शहद बनाती है। रानी मधुमक्खी कोई काम नहीं करती, वे केवल अंडे देती है। साधारण मधुमक्खियाँ रानी का बहुत आदर करती हैं। वे रानी मधुमक्खी को मांसती है। यानी रानी मक्खी जो है कुछ भी काम नहीं करती, वो सिर्फ उसका काम है कि वो अंडे देना है और बाकी के दूसरे जो है मक्खियाँ होती हैं वो काम करती हैं, जाना, फूलों से रस चूसना और आना और शहद बनाना। रानी मधुमक्खी ठाठ से रहती है, यानी ठाठ से रहना मतलब शान से रहती है। उसकी रक्षा के लिए अंगरक्षक होते हैं, यानी उसके देखभाल के लिए चंद मक्खियाँ जो है वहाँ पर रहती हैं। बाकी सब मक्खियाँ जो है थोड़ी मक्खियाँ उनकी देखभाल के लिए रहती है, कोई थोड़ी मक्खियाँ जो है उनको खाना खिलाने करने में होती हैं और बाकी जो ज़्यादा मक्खियाँ होती हैं वो जाकर रस चूस कर आती हैं। और कुछ मधुमक्खियाँ उसके सेवा करती हैं, कुछ उसे खिलाती हैं। उसके लिए सबसे शुद्ध मधु रखा जाता है। मधु मीन्स शहद, उसके लिए शहद रखा जाता है। यानी रानी मक्खी जो है वो रानी की तरह रहती है, तो उसको सब मधुमक्खियाँ जो है अपनी माँ समझती, क्योंकि अंडे उन्हीं देती है, बाकी दूसरे मक्खियाँ अंडे नहीं देते, तो वो अंडा देती है, तो इसीलिए इसको सब जने उसको माँ समझते हैं और जो है उसकी सेवा में रहते हैं। थोड़े मक्खियाँ उसकी खिदमत में रहते हैं, थोड़े मक्खियाँ उसको खिलाने में, तो थोड़े इसकी जो है हेल्प करते हैं। मधु इकट्ठा करने वाली मधुमक्खियाँ फूलों से मधु इकट्ठा करती हैं। वे उसे छत्ते में संग्रहित करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं मालूम? कुछ मक्खियाँ जो है जाकर जो है मधु लेकर जूस फूलों का जो है जूस रस लेकर आकर जो है वो लेकर आकर जो है कलेक्ट करती है, पूरा जमा करती है एक जगह पर। रानी मधुमक्खी के बीमार पड़ जाने पर सारा काम ढीला पड़ जाता है। सारी मधुमक्खियाँ उदास हो जाती हैं, वे काम करना छोड़ देती हैं। रानी मधुमक्खी छत्ता छोड़कर चली जाती है। कुछ दिनों बाद रानी मधुमक्खी स्वस्थ होकर लौट आती है। यानी क्या होता है कि मक्खियाँ जो मधुमक्खी होती है, जब इत्तेफाक से जब बीमार पड़ जाती है रानी मधुमक्खी, तो सब लोग उदास हो जाते हैं, अरे हमारी माँ बीमार हो गई बोल के सब जो है उदास हो जाते हैं और लोग काम को भी नहीं जाते, सब जो है उदास बैठे रहते हैं। तो रानी मक्खी क्या करती मालूम है? सबको उदास देखकर क्या करती है, वहाँ से चली जाती है। जाकर जो है फिर दूसरी जगह पर जाकर फिर अपने आप को स्वस्थ करके, स्वस्थ में सेहतमंद होने के बाद वो जो है वापस अपने
छत्ते में आ जाती है। छत्ते में दोबारा खुशियाँ छा जाती है। सभी मधुमक्खियाँ अपने अपने काम में लग जाती हैं। जब वो सेहतमंद होकर आती है तो उसको खूब दिन खुशी होकर जो है फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वे फूलों से मधु इकट्ठा करने लगती हैं। छत्ते में उनकी मधु आवाज़ गूंजने लगती है। इससे पता चल जाता है कि रानी मधुमक्खी अपने छत्ते में स्वस्थ होकर लौट आई है। यानी जैसे ही मधुमक्खी जो है वापस लौट कर आती है तो सब वहाँ पर खुशियाँ मनाते हैं, सब जने आवाज़ें निकालते हैं अब छत्ते में, यानी बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर सब तो मधुमक्खियाँ जो है अपने अपने काम में लग जाती हैं। फिर जैसा मामूल ज़िंदगी जो है एज़ यूजुअल वो लोग जाना फिर लाना, फिर रानी मक्खी की जो खिदमत करना, फिर वैसे जैसे हम पहले चल रहा था फिर उसी तरह से ज़िंदगी जो है लोगों की शुरू हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब आपको लेसन समझ में आ गया। अब ये कठिन शब्द है, अब इस कठिन शब्द को जो है देख लीजिए। इनको जो है आपको 1 टाइम लिखना है अपने क्लास वर्क में। ठीक है, अगर किसी बात का डाउट है तो आप स्कूल आकर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।